नमस्कार, मैं आदित्य और आप देख रहे हैं जनहित। हरियाणा में राजनीति उठापटक के बीच सियासी गलियारों से ऐसी खबर आई जिसने यह साबित कर दिया कि हरियाणा के सियासत से अब मनोहर लाल खट्टर का पत्ता साफ हो गया है। इसी के साथ नायब सिंह सैनी सूबे के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। चेहरे पर मुस्कान और हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए ये कोई और नहीं, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी हैं, जो अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। नई सरकार जेजेपी के सहयोग के बिना बनाई गई है। वहीं इस घटना पर जेजेपी के प्रतिक्रिया का इंतजार है। सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दरअसल मंगलवार सुबह मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और जेजेपी के साथ अपना 4.5 साल पुराना गठबंधन भी तोड़ दिया। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का मुख्य कारण यह भी है कि 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी से बचा जा सके। इसके अलावा नायब सिंह सैनी ओबीसी वर्ग के बहुत बड़े चेहरे हैं, जिससे गैर जाट राजनीति की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। मैं इस सदन के सामने, मैं तमाम सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की राजनीति को अलविदा कह दिया है। उन्हें भाजपा की दूसरी सूची में करनाल से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उम्मीद यह है कि आगामी मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री के करीबी होने के कारण उन्हें जगह मिल सकती है। कैमरा पर्सन अविनाश कुमार, IMC दिल्ली। केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। CAA 11 दिसंबर को दोनों सदनों से पारित करवाया गया था, जिसके बाद पूरे देश में काफी बवाल मचा था। हमें बड़ी आस थी भाई, हम एक न एक दिन हम हिंदुस्तानी होके ही रहेंगे, लेकिन मोदी जी का धन्यवाद, उसने हमें नागरिकता दी। ये तो हमारा पहले से हक था भारत के अंदर, जो 1947 में जो हमारे से छीना गया था बंटवारे के समय। इंतजार की घड़ी इम्तिहान में बदल गई। कई सालों से जिस पल का शरणार्थियों को इंतजार था, आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नागरिक संशोधन अधिनियम से जुड़े नियम अधिसूचित कर दिए हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कह चुके थे कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा। CAA ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा और इस चुनाव के पहले हो। CAA लागू होते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना पक्ष बता दिया और सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इसका मतलब मथुरा का आधार कार्ड इसी वजह से रद्द किया जा रहा है? अगर CAA दिखाकर NRC लाकर यहाँ के लोगों की नागरिकता खत्म की जाएगी तो हम विरोध करेंगे। CAA में राज्य सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाई है। इसके लिए एक एम्पावर कमेटी भी गठित की गई है, जिसका काम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों की जांच करना और उसी आधार पर उनको नागरिकता देने के लिए है। कैमरा पर्सन आयुष साहू के साथ मैं हूं अविनाश कुमार, IMC दिल्ली। CAA पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्षी से पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को आश्रय देने का कानून बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस कानून का विरोध कर रहा है। ममता बनर्जी, असदुद्दीन ओवैसी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब इसमें कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने शर्मनाक बयान देते हुए शरणार्थियों की तुलना चोर, लुटेरे और बलात्कारियों से की है। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं,
सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग। डीआरडीओ ने दूर तक मारक क्षमता वाली भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जिसके बाद से पड़ोसी देशों में खलबली मच गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूरे भारत के दिव्यास्त्र मिशन की सफलता को इस कदर बयान कर रही है कि यदि जंग छिड़ जाए तो हमारी जीत पक्की है। मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1.5 टन वजनी वारहेड के साथ यह मिसाइल देश के किसी भी कोने से 15 मिनट में चीन के किसी भी शहर को निशाना बना सकती है। अग्नि 5 हिंदुस्तान की बनाई हुई अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मार की क्षमता 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर है। ये कई प्रकार के वॉरहेड्स ली जा सकती है, जिसका वजन 1500 केजी है। ये सिंगल वॉरहेड हो सकता है या 10 अलग अलग वॉरहेड्स ली जा सकती है, जो 10 अलग अलग टारगेट्स को ध्वस्त कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि मिशन दिव्यास्त्र अग्नि 5 के लिए हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। इसकी मदद से MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित इस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा। भारत आज अपना फाइटर प्लेन बना रहा है। भारत आज अपना टैंक बना रहा है, अपनी सबमरीन बना रहा है। अग्नि 5 मिसाइल में 3 चरणों के रॉकेट बूस्टर हैं, जिनमें सॉलिड ईंधन का उपयोग किया गया है। यह मिसाइल 1 सेकंड में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह मिसाइल अपने निशाने पे सटीकता से हमला करने में सक्षम है। कैमरा पर्सन आयुष्मान के साथ मैं आयुष साहू, IMC। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद से चल रहे लंबे राजनीतिक उठापटक के बाद राष्ट्रपति के तौर पर आसिफ अली जरदारी को चुन लिया गया है। शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि आसिफ अली जरदारी ही राष्ट्रपति बनेंगे। जरदारी ने पूर्व राष्ट्रपति महमूद खान अजकजई को बड़े अंतर से हराया है। पाकिस्तान को नया राष्ट्रपति मिल गया है। आसिफ अली जरदारी 10 मार्च को पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं। 9 मार्च को हुए चुनाव में जरदारी ने दूसरी बार जीत दर्ज की। उन्होंने प्रतिद्वंदी PTI समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल SIC के संयुक्त उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 230 वोटों के भारी अंतर से हराया है। The votes acquired by Mahmood Khan Achakzai 119. The votes acquired by Asif Ali Zardari 255. पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को हुए नेशनल असेंबली इलेक्शन में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। नई सरकार के बनने को लेकर महीने भर का विरोध बना रहा। आखिरकार 4 मार्च को शहबाज शरीफ ने PM पद की शपथ ली, जिससे यह साफ हो गया था कि आसिफ अली जरदारी ही अगले राष्ट्रपति बनेंगे। I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I am a Muslim. Swear that I am a Muslim. And believe in the unity. And believe in the unity. And oneness of Almighty Allah. And oneness of Almighty Allah. The books of Allah. The books of Allah. The Holy Quran. The Holy Quran. पाकिस्तान में नई सरकार बन गई है। जहां शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री बने हैं, वही आसिफ अली जरदारी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पड़ोसी मुल्क में ये नई सरकार लंबी जद्दोजहद के बाद बनी है। वैसे भी पाकिस्तान में सेना की दखल सरकार में अरसों से देखी गई है और ऐसा इस सरकार में नहीं होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि देखना ये होगा कि शहबाज और जरदारी की जोड़ी आगे चलकर क्या कर पाती है। कैमरामैन आयुष साहू के साथ मैं आयुष्मान कलिता, नई दिल्ली। क्रिकेट का सबसे बड़ा महापर्व IPL 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है। IPL के 17वें सीजन में मैचों को लेकर दर्शकों में भारी उत्साह दिख रहा है। IPL की दीवानगी को इस कदर देखा जा सकता है कि गूगल पर हर मिनट में लगभग 75 करोड़ लोग जानकारी ले रहे हैं। सूत्रों के जरिए पता चला है कि IPL 2024 के मैचों को स्टेडियम में देखने के लिए दर्शकों से 399 से लेकर 42,000 रुपये तक वसूले जाएंगे।
पहले आरसीबी और सीएसके के बल्लेबाज और गेंदबाजों ने अपने अपने कोच के साथ जमकर प्रैक्टिस की। मार्च को शाम 8 बजे चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में आरसीबी और सीएसके के बीच मैच खेला जाएगा। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और आरसीबी के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से उनके फैंस को बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। आईपीएल का स्ट्रीमिंग स्पोर्ट नेटवर्क के सभी चैनलों पर होगा, वहीं लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर ऐप पर होगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।